नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। संविधान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न पढ़ेंगे और ये 3 टॉपिकों से रहने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा संवैधानिक विकास, संविधान की विशेषताएं और उद्देश्य का, है ना, जिसे प्रस्तावना बोलते हैं। इन 3 टॉपिकों से हमारे 50 प्रश्न रहने वाले हैं और इसकी हमारी ये पहली क्लास है। दूसरी क्लास जल्द ही अपलोड हो जाएगी। हमारा पहला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो इसका सही आंसर जो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। बोरेन हेस्टिंग को आप याद रखेंगे। सही है, बोरेन हेस्टिंग को क्या रखेंगे भाई, आप याद रखेंगे। बोरेन हेस्टिंग को आप याद रखेंगे और वो क्या है आपके, उन्हीं के शासनकाल में ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था। वही आपके पहले जनरल गवर्नर भी हैं। 1774 की बात करते हैं। 1774 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। एलिजा इम्पे यहाँ के क्या थे, प्रथम न्यायाधीश। ओके। 1885 की बात करते हैं तो यहाँ पे कांग्रेस की क्या स्थापना हुई थी, एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ओके। अगली सन जो हमारी दे रखी है 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे जो आंसर लगाएंगे, आंसर आपका रहेगा तो ऑप्शन नंबर बी, पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना करना। यही पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य था। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने के लिए कौन सी योजना लाई गई थी? तो यहाँ पे आंसर क्या लगाना है भाई, सत्ता सौंपने के लिए 1947 क्लाइमेट एटली की सरकार ने क्या करा था भाई, लेबर पार्टी की सरकार ने माउंटबेटन योजना के द्वारा सत्ता सौंपने की बात कही थी। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा है पांचवा क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसमें दी गई थी? बताओ भाई। तो अगला क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा तो आपको लगाना है जनरल गवर्नर। ओके। तो भारत शासन अधिनियम की बात करेंगे 1935, तो शक्तियां किसमें निहित थी, जनरल गवर्नर जनरल में निहित थी। अगर अभी वर्तमान की बात करते हैं तो आपको वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें है भाई, केंद्र में निहित है, याद रखेंगे। ओके। केंद्र सूची, संघ सूची पढ़ा होगा आपने, राज्य सूची है ना, केंद्र को ही संघ सूची बोलते हैं। ओके। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो आंसर यहाँ पे आपको लगाना है लॉर्ड कैनिंग आपके प्रथम वायसराय हैं। 1858 की बात आप याद रखेंगे। सही है, 1858 में इनको बनाया गया था और 1857 की जो क्रांति है उसमें भी लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे, याद रखेंगे आप। ओके। विलियम बेंटिक, इनको याद रखेंगे आप। सही है, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग 1773 बताया था, सती प्रथा का अंत। सही है, राजगोपालाचार्य, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय। ओके। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो आंसर लगाएंगे भाई जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन क्या आया, भारत आया है। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली में आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किसने किया? तो आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर मुस्लिम लीग। ओके। ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग ने क्या करा, इसका बैठक का बहिष्कार किया था। गदर पार्टी की बात करते हैं तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है भाई, याद रखना, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। ओके। और स्वराज पार्टी की बात करते हैं तो आपको 1 जनवरी 1923 में, सही है, 1923 में आपको इसका याद रखेंगे, इसकी स्थापना की गई चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि विभाग किसको दिया गया? तो आंसर लगाना है भाई आपको यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। सही है, ऑप्शन नंबर ए। पीटी नेहरू प्रधानमंत्री, याद रखेंगे आप। के राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य विभाग, इनका स्वास्थ्य विभाग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 10, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? बताओ भाई, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना है, कैबिनेट मिशन? बताओ। आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा को गठित किया गया। ओके। अगला क्वेश्चन है,
संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, मतलब कौन से प्रांत से सबसे अधिक सीटें थी। तो आंसर नंबर लगाना भाई, आपको आंसर निकालना है डी, संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश। 55 सीटें थी सबसे अधिक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, बताओ भाई किसने भाग नहीं लिया था। तो आंसर लगाएंगे भाई हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद देशी रियासत ने इसमें भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान को किसने बनाया, बढ़िया क्वेश्चन है। तो आंसर आपको लगाना है भाई संविधान सभा ने संविधान को बनाया है। ओके, भारतीय संसद नहीं हुई थी, ब्रिटिश संसद नहीं, प्रेम बिहारी नारायण ने क्या है लिखा है। ओके, और किसने लिखा है पूछा जाए तो आंसर क्या लगाएंगे भाई, सॉरी, किसने अगर लिखा है पूछा जाए तो आंसर आप लगाएंगे भाई प्रेम बिहारी नारायण, ठीक है। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाना है। तो यहाँ पे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे सत्यनारायण सिन्हा। स्थायी की बात करेंगे, ये अगर हटा दिया जाए तो आंसर क्या लगेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो आंसर क्या लगाएंगे, भारतीय संविधान को अपनाया गया भाई संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, भारतीय लोगों के द्वारा नहीं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी भाई, तो 24 जनवरी 1950, याद रखनी है, इसी दिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आंसर आपको लगाना है भाई 15। यूपी पुलिस जो पेपर लीक हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, याद रखेंगे शायद। तो 15 महिलाएं शामिल थी इसमें। ओके, राजकुमारी, अमृत कौर, सही, सरोजिनी नायडू, बहुत सारी महिलाएं थी। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, भारत में जनप्रिय संप्रभुता क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, बताइए भाई, भारत की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, ऑप्शन नंबर बी से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत है एक, भारत क्या है बताओ भाई, भारत आपको पता है पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष को क्या लिखा गया, धर्म, भारत क्या है धर्म निरपेक्ष है, हिंदू राष्ट्र और हिंदू मुस्लिम, ये ऑप्शन नहीं है आपके। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं भाई, आपको पता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़नी पड़ी होगी, तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, यहाँ पे आप आदर्शों को देख सकते हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं है, तो आंसर क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर लगाना है भाई, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर, संविधान के लागू करने की तिथि इसमें नहीं बताई गई है, बाकी ये सभी बताए गए हैं। ओके, ध्यान से पढ़नी है आपको। अंगीकृत करने की डेट दे रखी है 26 नवंबर, ओके, उसको आप याद रखेंगे, 26 नवंबर जो है संविधान को अंगीकृत करने की डेट है, ना कि लागू करने की। अगला देखिए 22, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, तो आंसर आपको लगाना एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ओके, याद रखेंगे आप, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें संशोधन हुआ है और 3 शब्द जोड़े गए हैं। ओके, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है बताओ, तो आंसर आपको लगाना है यहाँ पे भारत के लोग, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कैसा है, तो आंसर लगाना है आपको अंशतः कठोर और अंशतः लचीला भारतीय संविधान की प्रकृति है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, तो आंसर यहाँ पे लगाना है आपको नंबर ए, भारतीय शासन अधिनियम 1935 और इसके द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई है, म्यांमार और भारत अलग हुआ है इसी के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली है, तो अभी समवर्ती सूची कहाँ से ली है आपने, ऑस्ट्रेलिया से ली है, और संयुक्त बैठक कहाँ से ली है भाई, वो भी अनुच्छेद 108 ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक। भारतीय संसद प्रणाली किस देश से प्रभावित है, संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली है भाई, तो आंसर क्या लगाएंगे, संसद हमने इंग्लैंड से ली है, विधि निर्माण प्रक्रिया भी कहाँ से ली है, इंग्लैंड से। ओके, आंसर याद रखेंगे। अगला देखिए भाई, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई, तो आंसर आपको लगाना भाई कौन सा, दक्षिण अफ्रीका लगाना है, सही है, संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 368, भाग की बात करेंगे तो 20 याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, मिलान करो, तो यहाँ पे आपको मिलान करना है कि किसका मिलान किसके साथ होगा, तो इधर आपके देखो है
स्रोत दे रखे हैं, इधर कौन से देश से लिया गया ये दे रखे हैं। तो आपको एक बात अगर पता है तो उसी को ले। ऑप्शन नंबर सी में मूल कर्तव्य पता होगा, कहाँ से लिए आपको, रूस से लिए हैं। संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से, अभी बताया। तो डी नंबर के नीचे 3 ऑप्शन होना चाहिए। डी नंबर के नीचे 3 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, और सी का ऑप्शन 4 होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक, और किसी में ऐसा नहीं दिख रहा है। अगला प्रश्न देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की आत्मा किसने कहा? बताओ भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। तो आंसर क्या लगाएंगे? ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा? संविधान की आत्मा बोला है इसको। अगला प्रश्न देखिए, जिस दिन संविधान अंगीकृत हुआ तो किसने अनुच्छेद लागू किए गए? तो आंसर आपको लगाना है भाई, कितने अनुच्छेद? 16 लगाना है, लेकिन दूसरे में 15 दे रखा है। आंसर नंबर क्या लगाएंगे? 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। ठीक है, टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 395, याद रखेंगे। पूर्ण रूप से संविधान कब लागू किया गया? पूर्ण रूप से संविधान कब लागू किया गया? तो आंसर क्या लगाएंगे भाई? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। ओके, अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया है? न्याय की बात कहाँ से की गई? बताओ भाई। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट में। ओके, इस क्वेश्चन का ऑप्शन देना है आपको कमेंट में, ए वाला है या बी वाला, इन्हीं दोनों में से। ओके, अगला प्रश्न देखिए, 34, संविधान को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा गया? तो लिखित होने के कारण। तो आंसर क्या लगाएंगे भाई? इसमें ऑप्शन नंबर लगाना है, इसकी जटिलता के कारण। ओके, तो आंसर लगाना है भाई इसमें, इसकी जटिलता के कारण। इसको क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। ओके, भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आंसर लगाएंगे, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं भाई? मूल संविधान में कितनी है? 8 अनुसूचियां हैं। सही है। और वर्तमान संविधान में कितनी है? वर्तमान में 12 है। तो क्या पूछिए थी, भारतीय मूल संविधान में कितनी थी? तो आंसर क्या लगाएंगे भाई? 8 लगाएंगे। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन लगाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही है, 7 सदस्यीय आयोग था ये। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की प्रस्तावना को अभिन्न अंग किस बाद में माना गया? क्या लगाना है भाई आंसर? अभिन्न अंग है, तो आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, आर.एस. बम्बई बाद में अभिन्न अंग माना गया है। ठीक है। कारखाना संशोधन अधिनियम कब आया? तो इसका आंसर लगेगा सन 2016। कारखाना अधिनियम सन 2016 में आया है। ओके, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो आंसर क्या लगाना? ऑप्शन नंबर लगाएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रखना। ओके, इनमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन कब घोषित किया गया? तो आंसर आपको लगाना भाई, 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 5 अक्टूबर सन 2009। अगला, राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार माना गया। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, सन 2004 में। ओके, कमेंट आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए, शक संबंध पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा आता है? हिंदी का प्रथम महीना बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, चैत्र हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो आंसर नंबर आपको याद रखना है भाई, महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से ली है, आर्टिकल नंबर 61। ठीक है, अनुच्छेद 61 में ये बात कही गई है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? तो आंसर आपको लगाना है अमन राय। ठीक है, इन्होंने मूर्त रूप प्रदान किया है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी की नियुक्त किया गया था। तो आंसर आपको याद होगा, भारत शासन अधिनियम 1858। तो यहीं पे क्या प्रथम वायसराय बनाए जाते हैं लॉर्ड कैनिंग को। सही है, याद रखेंगे। सही है, और सचिव का पद भी आता है कैनिंग। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो यहाँ पे प्रस्तावना को भी आत्मा कहा गया, आर्टिकल मूल अधिकार में आर्टिकल 32 को भी कहा गया, नीति निर्देशक सिद्धांत को ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। तो सभी भाग हो जाएगा भाई, बताओ कौन सा आंसर लगना है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इनको सभी को कहा गया संविधान की आत्मा, लेकिन अलग अलग आंसर पे। लेकिन अगर इसमें एक ही आंसर लगाना है तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, प्रस्तावना। ओके, अगला देखिए, भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? संविधान
किस निर्माता किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ए वाला। लेकिन ये निर्माता नहीं है, इन्होंने क्या कहा, सहयोग किया था भाई, ठीक है, याद रखेंगे। संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष। कितना है भाई, 2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम, तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 2 से अधिक और 3 से कम। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, तो आंसर क्या लगाएंगे भाई, भारत की जनता में सर्वोच्च सत्ता निहित है। ओके, आंसर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट, संविधान निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था का में सर्वोच्च है, बताओ भाई, निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, इसमें कौन सी चीज सर्वोच्च है, तो आंसर आप क्या लगाएंगे भाई, ये बताना, ये लगाना, ये लगाना, तो ऑप्शन नंबर लगाएंगे भाई सी, संविधान सर्वोच्च है। क्वेश्चन हमारे 50 क्वेश्चन हुए हमारे कंप्लीट, इसको याद रखेंगे आप, 50 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे और जो क्वेश्चन आपको दिए हैं उसका आंसर आपको बताना है। अगली लाइन, जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। इस बात को आपको याद रखना है हमेशा, टाइम बीत जाने से बाद कुछ नहीं आने वाला। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू।